सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेट योर रिव्यूज। और जैसा कि ईयर एंड होने वाला है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 2022 की बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल के एपिसोड को। नंबर 10 पर आती है नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज्ड के ड्रामा द फैबुलस, जिसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। हालांकि काफ़ी कम लोगों ने रेट किया है। अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो इस सीजन में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वेरी करती है। सीरीज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज में आपको बोल्ड सीन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अडल्ट टॉक भी देखने को मिलेगी। सीरीज की अगर बेसिक प्लॉट की बात करें तो सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 4 दोस्तों की स्ट्रगल भरी हुई लाइफ को, जो कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए फैशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। इनकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इनकी लाइफ में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अब ये चारों दोस्तों कैसे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं, वही देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। नंबर 9 पर आती है द विचर सीरीज का प्रीक्वल सीरीज द विचर ब्लड ओरिजिन, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली ही रिलीज किया गया है। और ये एक अंडररेटेड सीरीज है। सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की है। सीरीज को देखने के लिए आपको टोटल 4 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, जिनकी लेंथ 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वेरी करती है। इस सीरीज को भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा अडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो ब्लड ओरिजिन में आपको जो इवेंट देखने को मिलता है उसे काफ़ी टाइम पहले सेट किया गया है, जहां कहानी फॉलो करती है अपने 7 वॉरियर की जर्नी को, जिन्हें लीड करता है लार्का का कैरेक्टर। तो ये 7 वॉरियर कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे एम्प्रेस के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, वही सबको देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। और हाँ, अगर आपको भी इन सभी वेब सीरीज के मजे उठाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सभी सीरीज मिल जाएंगी। नंबर 8 पर है मनी हीस्ट कोरिया, जिसका पार्ट 2 रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, जिसे IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है। सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगी। सीरीज के पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 के आगे की स्टोरी ही दिखाई गई है, तो आप लोगों को पार्ट 1 देखना कंपलसरी होगा। अगर आपने ओरिजिनल मनी हीस्ट शो को देख रखा है तो आप पार्ट 1 से ही समझ जाओगे कि 90% आपको स्टोरी उसी तरह की देखने को मिल रही है, बट इसका कोरिया के अंदर अडोप्ट किया गया है, मतलब कि आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे ओरिजिनल वाली मनी हीस्ट से कंपेयर नहीं करोगे तो आप इस सीरीज को एंजॉय करोगे। नंबर 7 पर है प्राइम वीडियो पर रिसेंटली रिलीज क्राइम थ्रिलर सीरीज 3 पॉइंट्स, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। जिसके सीजन में हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ 1-1 घंटे की है। और ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज है, जो हमें प्राइम वीडियो पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलती है। सीरीज की स्टोरी मर्डर मिस्ट्रीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें एक के बाद एक मर्डर मिस्ट्री आती रहती है। सीरीज में हमें टॉप नॉच थ्रिल और ड्रामा देखने को मिलता है। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीरीज और डार्क और इंटेंस होने लगती है, जिसमें सब कैरेक्टर सस्पिशियस लगने लगते हैं। सीरीज के मेन कैरेक्टर चीफ इंस्पेक्टर कैसे इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। नंबर 6 पर आती है कोरियन सीरीज बिग माउथ, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। सीरीज को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। थोड़े से बेसिक डिटेल की बात करें तो सीरीज में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनकी लेंथ 1-1 घंटे की है। सीरीज में आपको बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता है, जिसकी हिंदी डबिंग काफी कमाल की है। अगर इसके बेसिक प्लॉट की बात करें तो स्टोरी फॉलो करती है पाक चांग हो के कैरेक्टर को, जो कि एक वकील है, जिसके आसपास के लोग उसे बिग माउथ कहकर बुलाते हैं। लेकिन उसकी और उसकी वाइफ की लाइफ में ट्विस्ट जब आने चालू हो जाते हैं, जब वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो कैसी ट्विस्ट है वो जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। नंबर 5 पर आती है स्पाई थ्रिलर ड्रामा सीरीज द रिक्रूट, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनकी लेंथ 1-1 घंटे तक की है। सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी, बट सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें आपको 18+ एलिमेंट देखने को मिलेगा। अगर थोड़े बेसिक प्लॉट की बात करें तो इसकी स्टोरी फॉलो करती है ओवरहैंडिंग के कैरेक्टर को, जो कि न्यूली CIA को ज्वाइन करता है एज अ लॉयर प्लस फील्ड एजेंट, जो कि बिल्कुल एक न्यूबी है, जिसे CIA के बारे में कुछ ज़्यादा अता पता नहीं है कि CIA में क्या होता है, प्लस 0 एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कोई फॉर्मर एजेंट है CIA का, जो कि CIA को ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। तो हमारा 0 एक्सपीरियंस वाला हीरो कैसे इस केस को हैंडल करने वाला है, वो आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर है नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज एमिली इन पेरिस, जिसका रिसेंटली न्यू सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इस शो को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। थोड़े बेसिक प्लॉट की बात करें तो इस सीजन में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ लगभग आधे घंटे तक की है।
इसके 2 सीजन है और दोनों ही हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी फॉलो करती है एक 22 साल की लड़की एमिली को, जो शिकागो में रहती है। उसे उसकी कंपनी की तरफ से पेरिस में एक फ्रेंच मार्केटिंग फर्म में जॉब मिलता है, जिसमें एमिली को अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का काम मिलता है। तो उस 1 साल के टाइम पीरियड में उसे जो चैलेंजेस मिलते हैं वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। नंबर 3 पर है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसका सीजन 2 रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया है, जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। सीजन 2 देखने के लिए आपको सीजन 1 देखना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड पार्ट स्टोरी सीजन 1 से इंटरलिंक्ड है। सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएंगी और इसकी हिंदी डबिंग काफी कमाल की है। और आप सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वायलेंस के साथ साथ आपको इस सीरीज में न्यूडिटी भी देखने को मिलती है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 1 में से छोड़ा गया था। मींस अरीसा और उसके फ्रेंड इस चीज को फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो उनके साथ वो चीजें हो रही है वो कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। ये सब पता लगाने के लिए वो अपना नेक्स्ट गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है जानने के लिए आपको सीरीज को देखना होगा। नंबर 2 पर है एंथोलॉजी सीरीज द सिनर, जिसका नेटफ्लिक्स ने सीजन 4 रिलीज किया है, जिसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है, जिसके अंदर हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलती है, जिनकी लेंथ अराउंड 45 मिनट तक की है। थोड़े से बेसिक प्लॉट की बात करें तो सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल कैसे ब्रूटल क्राइम्स को कमिट कर लेती है। इन्हीं के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और सीरीज आपको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। अब सीजन 4 में जो मर्डर मिस्ट्री है उसे पुलिस कैसे सोल्व करती है और वो मर्डर क्यों होते हैं, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। तो आज की इस लिस्ट में टॉप पर आती है जैक रायन का सीजन 3, जिसे प्राइम वीडियो पर रिसेंटली ही रिलीज किया गया है। सीरीज को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है। थोड़े बेसिक डिटेल की बात करें तो हमें सीरीज में 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनकी लेंथ 40 से 50 मिनट तक वेरी करती है। सीजन 3 में हमें अलग स्टोरी देखने को मिलती है, जिसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जिसके लिए आपको सीजन 1 और 2 देखने की जरूरत नहीं है। शो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएगा, जिसकी हिंदी डबिंग काफी कमाल की है। सीजन 3 में हमें स्टोरी देखने को मिलती है कोल्ड वॉर की, जो की हुआ था 1969 के अंदर, जिसमें रशियंस एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसका नाम होता है सोकोल, जिसके अंदर वे एक न्यूक्लियर वेपन को बना रहे होते हैं, जिसे कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अब टाइम स्किप होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सोकोल मिसाइल बंद नहीं हुआ और वो जो वेपन है वो रेडी है ब्लास्ट के लिए। तो क्या अब जैक रायन इस हमले को रोक पाएगा या नहीं, विलन कौन है, जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो यही थी गाइस 2022 की बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी लिस्ट के रिकमेंडेशंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम।